पहली शंका तो यह है कि दुख का कारण क्या है और उसकी निवृत्ति का सर्वोत्तम साधन कौन सा है। दुख का कारण क्या है? वैसे सीधा सीधा कारण है जन्म लेना। क्या बताया? दुख का कारण है जन्म लेना। जिसने जन्म लिया है वो दुख भोगेगा, बच नहीं सकता। तो यहां 4-5 कारणों की एक सीरीज है। उस सीरीज को मैं बताता हूं। न्याय दर्शन में ये सीरीज लिखी है महर्षि गौतम जी ने। उन्हीं के सूत्र के आधार पर बता रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, मैं अपनी बात नहीं कहता, सब वेदों की ऋषियों की बातें ही कहता हूं। तो महर्षि गौतम जी ने न्याय दर्शन में बताया दुख का कारण है जन्म लेना। जब तक जन्म लेंगे तब तक दुख आएगा। फिर जन्म लेने का कारण है सकाम कर्म करना। हाँ बोलिए क्या है? हाँ, दुख का कारण क्या है? जन्म लेना। जन्म लेने का कारण क्या है? तो जब तक सकाम कर्म करेंगे तब तक जन्म मिलेगा, जब तक जन्म मिलेगा तब तक दुख आएगा। तो जन्म क्यों लिया? उसका कारण है सकाम कर्म। तो सकाम कर्म क्यों किया? उसका कारण है राग द्वेष। संसार की चीजों में राग द्वेष, आसक्ति, अटैचमेंट, जेलसी, ईर्ष्या, जलन, ये सब जो राग द्वेष है, इसके कारण व्यक्ति सकाम कर्म करता है। फिर पूछा ये राग द्वेष क्यों होता है, इसका क्या कारण? इसका अंतिम कारण है मिथ्या ज्ञान, अविद्या। हाँ जी, अंतिम कारण क्या? अविद्या। तो सारे दुखों का अंतिम कारण अविद्या है। जब तक अविद्या रहेगी तब तक व्यक्ति राग द्वेष में डूबेगा, राग द्वेष में डूबेगा, सकाम कर्म करेगा, सकाम कर्म करेगा तो जन्म मिलेगा, जन्म मिलेगा तो दुख आएगा। यह है दुख का कारण। अब इसका निवारण क्या है? तो निवारण यह है, बोलिए, छोटा सा सूत्र है, कारण अभावात कार्य अभावः। कारण को हटाओ, कार्य हट जाएगा। बोलिए। ये कणाद मुनि जी का सूत्र है, वैशेषिक दर्शन में लिखा है। कारण को हटाओ, कार्य हट जाएगा। तो कारण था, अंतिम 5वां कारण क्या था? मिथ्या ज्ञान, अविद्या। तो ये है उपाय। अविद्या को हटाओ, उसका कार्य हट जाएगा। अविद्या का कार्य क्या था? राग द्वेष। अविद्या को हटाएंगे, राग द्वेष हट जाएगा। राग द्वेष को हटाएंगे, सकाम कर्म हट जाएगा। सकाम कर्म को हटाएंगे, जन्म बंद हो जाएगा। जन्म बंद हो गया तो दुख भी खत्म हो जाएगा। ये उपाय है, ऐसे करना पड़ेगा। अब वो मिथ्या ज्ञान कैसे हटेगा? उसके लिए शास्त्र पढ़ना होगा, तत्व ज्ञान। मिथ्या ज्ञान का विनाशक तत्व ज्ञान। जो दो तत्व आपस में विरोधी होते हैं वो एक दूसरे के नाशक होते हैं। जैसे गर्मी और ठंडी, गर्मी बढ़ गई तो ठंडी लाओ, ठंडी बढ़ गई तो गर्मी लाओ। तो दोनों विरोधी आपस में एक दूसरे के विनाशक हैं। तो मिथ्या ज्ञान का नाश कौन करेगा? तत्व ज्ञान। ये इसका विरोधी है। इस तरह से तत्व ज्ञान से फिर ये सारा मोक्ष का रास्ता खुल जाएगा। जी।